हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमिता और अमिता मोदी किचन में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप्स है दीपक को लेके। कई बार क्या होता है कि हम पूजा घर में दीपक जलाते हैं और वो बार बार बुझ जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। और अगर दीपक एक बार बुझ जाता है और हम पूजा कर रहे होते हैं तो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो ऐसा ना हो, दीपक हमारा लंबे समय तक जलता रहे, बिल्कुल भी ना बुझे, इसकी एक टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने ना दीपक को जलाया है। ये जो इसकी कॉटन थी ना, वो तो पूरी तरीके से जल गई है, लेकिन दीपक नहीं जला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो घी है ना, उसको अच्छी तरीके से पिघला के उसमें डाल देंगे कॉटन को, और इसके साथ में रखेंगे एक कपूर, छोटा सा कपूर लेंगे और ये बाती है ना, उसके ऊपर सिरे से हमें कपूर को लगा देना है। इससे क्या होगा कि आप दीपक को जलाएंगे तो दीपक बुझने वाला नहीं है, और जितना भी घी होगा वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और कॉटन में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, जिसकी वजह से दीपक अच्छे से जलेगा, बुझेगा नहीं। ये देखिए, अब मैंने जलाया है और दीपक मेरा बुझा भी नहीं है। कपूर ज़रूर से लगा दीजिए बाती में, ये बहुत कमाल की टिप्स है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से दीपक जल रहा है और लंबे समय तक ये दीपक हमारा जो है जलता रहेगा, बिल्कुल भी नहीं बुझेगा। तो है ना कमाल की टिप्स। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है मेरी बच्चों को लेके। ये है मेरी बच्ची का हेयर बैंड, बाज़ार से लेके आई थी ये मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मेरा ध्यान ना इसके कॉर्नर्स पे नहीं पड़ा, और जब भी वो पहनती है तो कान साइड से उसको बहुत ज़्यादा चुभता था ये। अब इतनी महंगी चीज़ को एकदम से तो हम अलग नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा चलो जुगाड़ू तरीके से इसका कुछ ना कुछ तो इंतजाम करते ही हैं। तो ये ली हुई है मैंने रबड़, और रबड़ को इस तरीके से मैंने इस पर लगा दिया, दोनों साइड से लगा देंगे। और अब वो हेयर बैंड को पहनती है ना, तो कान साइड से उसको बिल्कुल भी नहीं चुभता और वो आसानी से इसको पहन लेती है। तो इतनी महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, कई बार हमारी गलती से घर में आ जाती हैं, जिनका ध्यान हम नहीं देते कि कैसे हमें इसको लेना है, क्या करना है। तो ऐसी ही गलती मेरे साथ भी हो गई थी। अचानक से मैं लेके आ गई हेयर बैंड को, जिसमें पीछे जो गोल गोल मोती वगैरह लगे होते हैं ना कई बार, जिसके कारण बच्चों को कान साइड से ये गड़ते नहीं हैं। तो बस ऐसे ही हमने इसको लगा लिया और बस अब वो पहनती है तो उसको बिल्कुल भी नहीं चुभता। तो है ना कमाल की टिप्स। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। कई बार हमारे घर में एक्स्ट्रा सब्जी आ जाती है, कुछ तो यूज हो जाती है लेकिन कुछ बच जाती है। ऐसे ही मेरे घर में भी हुआ, एक्स्ट्रा बैगन आ गए थे, आधे बन गए थे, आधे रह गए थे। अब इसको हमें स्टोर करके रखना था। अब ऐसे ही फ्रिज में रखेंगे तो ये मुलायम हो जाएंगे, सूख जाएंगे, और लंबे समय तक ऐसे स्टोर करके हम इसको रख भी नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे सरसों का तेल। दोनों बैगन में मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है इसको। और अब ये बैगन है, आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। ये 10 से 12 दिन तक भी बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे और ना ही मुरझाएंगे। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखना हो ना, तो थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के इसको स्टोर करके हम रख सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। कच्चा पपीता है, आधा पपीता बन गया था और आधा बच गया था। अब ये जो कच्चा पपीता है, इसको हम इस तरीके से फ्रिज में रखेंगे ना तो ये हो जाएगा ख़राब। तो इसको रखने का तरीका शेयर कर रही हूँ। ये ली हुई है मैंने पेपर फॉइल, इसको अच्छे से कवर कर देंगे, और बस कवर करने के बाद अब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये जब भी आपको यूज करना होगा ना, तो आप इसका यूज कर सकते हैं 10 से 12 दिन तक भी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला। इस तरीके से आप पका पपीता या चिमरी वगैरह को भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। है ना कमाल की टिप्स। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे हाथ में, पैर में या पेट में दर्द होने लगता है, सूजन भी आ जाती है कई बार। अब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और महंगी महंगी दवाइयाँ वगैरह लेते हैं। कई बार क्या होता है कि वो समय भी हमारे पास नहीं होता कि कैसे हम डॉक्टर के पास जाएं। तो ये दादी नानी का नुस्खा है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं हमेशा इस टिप्स को फॉलो करती हूँ तो मुझे बहुत आराम मिलता है। जब भी मेरे हाथ में या पैर में या पेट में दर्द होता है तो कुछ नहीं करना, खाना बनाते समय तवा तो गर्म रहता ही है हमारा, उसमें डाल देंगे चावल को। चावल अच्छे से गर्म हो जाएंगे। ये ली हुई है मैंने एक सगुन की थैली, सगुन की थैली में चावल को डाल दिया है। अब थैली भी अच्छे से गर्म हो जाएगी, चावल भी अच्छे से गर्म हो गए, और बस खाना बनाते बनाते हाथ की, पेट की सिकाई करते रहिए। बहुत कमाल की टिप्स है। और ये सगुन की थैली है ना, डबल लेयर की है, मतलब इसके अंदर भी बहुत मोटा कपड़ा लगा हुआ है, तो ये ख़राब होने वाली नहीं है। नॉट लगा ली है और ये परमानेंट थैली बन के तैयार हो गई है। अब जब भी हमारे हाथ में, पेट में या कहीं भी दर्द होता है या सूजन भी आ जाती है हमें हाथ में, पैर में, ये देखिए मेरे हाथ में इतनी ज़्यादा सूजन आ गई है, अलग से दिखाई दे रही है, तो मैं इस तरीके से थैली बना के गरम चावल को उसमें डाल लेती हूँ और सिकाई कर लेती हूँ। मुझे बहुत आराम मिलता है। जो चावल होते हैं ना, उससे बहुत बढ़िया तरीके से
हाथों की सिकाई हो जाती है। पीरियड टाइम में भी पेट वगैरह में दर्द होने लगता है हम लेडीज़ों को, तो ऐसे ही आप है ना चावल को गर्म करके थैली में उसको रख लीजिए और पेट की और कमर की भी सिकाई कर सकते हैं। इससे बहुत आराम मिलेगा पीरियड टाइम में। तो ये देखिए मैंने दोनों हाथों की कितनी बढ़िया तरीके से सिकाई कर ली है और कुछ ही समय बाद ये जो हाथ में सूजन वगैरह आ गई है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से गायब हो जाएगी। तो है ना कमाल की टिप्स। इस तरीके से ना बहुत सारा गृहस्थी का हम पैसा बचा सकते हैं और समय भी बचा सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। झाड़ू तो डेली हम घर में लगाते ही हैं, लेकिन जब हम नई झाड़ू को लेके आते हैं तो झाड़ू को हमें डायरेक्ट कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब ये झाड़ू बनती है तो उसमें बहुत सारा कचरा रहता है। ये देखिए नई झाड़ू आई है मेरे घर में और मैं आपको बता रही हूँ कितना सारा कचरा इसमें है। अच्छी तरीके से इसकी सफाई करके ही हमें झाड़ू को घर में लगाना चाहिए। तो अगर ऐसे डायरेक्ट इसकी सफाई करेंगे तो कई बार इसमें इतनी ज़्यादा ये झाड़ू की नोक वगैरह होती हैं, वो हमारे हाथों में भी चुभ जाती हैं और कई बार तो ब्लड भी निकल आता है और हाथ भी गंदे हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, पॉलीथीन ली हुई है हाथ में पहन लेंगे। दोनों हाथों में पॉलीथीन को मैंने पहन लिया। अब अच्छे से रगड़ रगड़ के झाड़ू को साफ़ करेंगे और आप देख सकते हैं कितना सारा कचरा झाड़ू में से निकला है। अब ऐसी गंदी झाड़ू से हम अपने घर को क्लीन करेंगे तो वो साफ़ होने की बजाय गंदा और हो जाएगा, है ना। तो ये देख सकते हैं कितना सारा कचरा झाड़ू में से निकला है। और बस इसको ना पन्नी में रख दिया है मैंने, हाथ भी गंदे नहीं हुए और झाड़ू भी साफ़ हो गई। और बस आप देख सकते हैं कितना सारा कचरा होता है। झाड़ू को जब भी लेके आते हैं तो उसकी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्ट झाड़ू हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तो है ना कमाल की टिप्स। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है मेरी बेल्ट को लेके। बेल्ट का यूज करते करते कई बार वो क्रैक्स भी हो जाते हैं या फट जाते हैं। फिर ऐसे क्रैक हुए बेल्ट को या फटे हुए बेल्ट को कोई भी यूज़ नहीं करता और ना ही ये देखने में अच्छे लगते हैं। क्या करते हैं हम इनको बाहर फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं, है ना। तो आज बहुत ही बढ़िया सी टिप्स आपके साथ कर रही हूँ शेयर कि ये जो पुराना फटा हुआ बेल्ट है उसको हम बाहर नहीं फेंकेंगे, इसका भी बहुत ही बढ़िया से रीयूज करेंगे हम घर में, वो भी 0 लागत में। 1 रुपये का भी पैसा खर्च होने वाला नहीं है। ये ली हुई है मैंने रबड़ बैंड और 2 रबड़ बैंड को इस तरीके से हमें लगा देना है पूरे बेल्ट में। एक को नहीं लगाएंगे, 2 लेना है हमें मजबूती से। जो आज हम ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार कर रहे हैं ना, वो बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार करेंगे। 2 रबड़ को लगाएंगे, मजबूत भी रहेगा, टूटेगा नहीं। ये देखिए इस तरीके से पूरा ऊपर से नीचे तक रबड़ से हमें कर देना है इसको कवर। कई बार क्या होता है कि हमारे किचन में इतनी सारी स्पून, नाइफ, ब्रश वगैरह या स्पैचुला वगैरह होते हैं जिसको रखना बहुत कठिन हो जाता है ना। अब बाज़ार जाते हैं, स्टैंड वगैरह लेके आते हैं, लेकिन आज के बाद आपका वो झंझट भी होने वाला है ख़त्म। ऊपर से नीचे तक अच्छी तरीके से मैंने रबड़ को लगा दिया है। डबल रबड़ को लगाना है, सिंगल नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ये देखिए कितनी सारी चम्मच हैं, ब्रश है, कैंची है, स्पैचुला है। ये सारी चीज़ें तो हमारे किचन में डेली में यूज होती ही हैं। इनका यूज तो हम डेली में किचन में करते ही हैं, इनके बिना काम नहीं बनने वाला हमारा, है ना। तो बस ये देखिए इस तरीके से सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से फंसा देंगे। अब डबल रबड़ हमने ली हुई है तो ये आसानी से टूटने वाली भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी ये। और ये देखिए इसमें कितने अच्छे तरीके से ऊपर से नीचे सारी चीज़ों को मैंने इसमें लगा दिया है। हैंग कर लेंगे, किचन में ही हैंग करना है क्योंकि किचन में ही इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा उपयोग हम करते हैं, है ना। और देखिए ऊपर से नीचे तक कितनी सारी चम्मच, नाइफ, ब्रश, स्पैचुला, जो भी चीज़ किचन में यूज होती है ना, वो सारी चीज़ें सिर्फ एक बेल्ट में मैंने टांग दी हैं। देखने में कितनी बढ़िया और कितनी सुंदर लग रही हैं। अब जिस चीज़ का भी यूज करना होगा ना, उसको आप निकालिए, यूज कीजिए और फिर से इसमें फंसा दीजिए। ये देखिए कितने बढ़िया, एक बहुत ही बढ़िया सा 0 लागत में ऑर्गेनाइज़र बना के हमने तैयार कर लिया है जो बहुत मजबूत है। तो है ना कमाल की टिप्स। तो देखिए फ्रेंड, आज मैंने कितनी सारी यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर की हुई हैं। इनमें से सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लगी कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।